नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल SMSS ग्लोबल पर। दोस्तों आज से करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है। तो डेली आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम डेली हर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज है 1 सितंबर 2020 और आज 1 सितंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे ही जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सारे क्वेश्चन के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आप आंसर कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सीखने का इरादा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, थामिए SMSS ग्लोबल का हाथ और जानिए ज्ञान की बातें हमारे साथ। हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो जान लेते हैं। साल 2012 में प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने और वो 13वें राष्ट्रपति थे। और साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 31 अक्टूबर 2020 से कौन सा राज्य सी प्लेन सेवा की शुरुआत करेगा? तो अभी गुजरात ने ये ऐलान किया है सी प्लेन सेवा को शुरू करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जान लेते हैं सी प्लेन सेवा। तो ये अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक निर्बाध एवं किफ़ायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी। और इसे 31 अक्टूबर को शुरू किया जा रहा है। उसका कारण ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इसे शुरू किया जाएगा। और सी प्लेन सेवा का जो संचालन है ये स्पाइसजेट एयरलाइन करेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी इशिका चौधरी जो ग्वालियर की हैं, इन्हें एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो जान लेते हैं। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार की स्थापना 1993 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 3 सितंबर को भारत ने किस देश के साथ एक नया व्यापार मार्ग खोलने का निर्णय लिया है? तो अभी भारत और बांग्लादेश, यानी भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर ये निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इससे पहले भारत और बांग्लादेश ने वर्ष 1972 में द्विपक्षीय व्यापार के लिए दोनों देशों के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग संपर्क और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्षेत्रीय जो संचार यानी जो कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अंतर्देशीय जल व्यापार और पारगमन के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था 1972 में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 में 500 विकेट लेने का एक रिकॉर्ड बनाया है? तो ड्वेन ब्रावो ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, जो कि वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश जो है विधानसभा द्वारा इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश सही है। तो जानते हैं 6ठी अनुसूची के बारे में। तो संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। यहाँ जनजाति जो है एक वैधानिक शब्द है, किसके लिए? आदिवासी के लिए प्रयोग किया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 244 के 2 और अनुच्छेद 275 के 1 के तहत यह विशेष प्रावधान किया गया है। 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित 6ठी अनुसूची को पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों में सीमित स्वायत्तता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस एथलेटिक कोच का द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लेने से पहले ही निधन हो गया था? तो ये पुरुषोत्तम राय, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो पुरुषोत्तम राय ये कोच हैं और इनका ये पुरस्कार लेने से पहले ही निधन हो गया। ये जो एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली ये कर्नाटक के तीसरे व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इनको ये मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। तो पुरुषोत्तम राय के जो नाम की घोषणा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के अन्य विजेताओं के साथ 2020 के द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए की गई थी।
और उन्होंने 1987 में विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, 1988 के एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैम्पियनशिप और 1999 के एसएएफ गेम्स के लिए भारतीय टीम का जो है प्रशिक्षित किया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस कब मनाया गया? तो अभी इसको 30 अगस्त को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जानते हैं इसके बारे में। इनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस का अर्थ है ज़बरदस्ती गुम किया जाना। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा जो है 30 अगस्त 2011 को सबसे पहले ज़बरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया था, यानी इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है माना जाने लगा। तो अब बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं ये हैं एंटोनियो गुटेरेस और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 29 अगस्त, और ये वहाँ के कोई प्रसिद्ध कवि हैं उनके नाम पर मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स से। तो इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ़्लाइट कमांडर कौन बनी है? तो अभी शैलजा धामी को फ़्लाइट कमांडर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यहाँ बात हुई है भारतीय वायुसेना की, तो बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है और भारतीय वायुसेना अध्यक्ष इनके एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में किस देश ने रूस के साथ संयुक्त रूप से गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी भारत ने रूस के साथ संयुक्त रूप से गोल्ड मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अब जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज महासंघ फिडे ने कोरोना महामारी के कारण पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड आयोजित किया और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासभा के जो अध्यक्ष अर्कडी डोर्कविच ने दोनों टीमों को स्वर्ण पदक जो है प्रदान किया। अब जानते हैं हुआ क्यों। तो संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया, परंतु जो मुकाबला हो रहा था तो उसके अंतर्गत उसके दौरान जो है इंटरनेट कनेक्शन टूटने के कारण ये जो है बाधित हो गया और जिसके कारण भारत और रूस दोनों को जो है संयुक्त रूप से विजयी कर दिया गया। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि वीडियो के अंत में आपके लिए एक सवाल रहेगा। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है? तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं। आपको सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स 1 सितंबर की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब हम हाजिर होंगे कल आपके लिए करंट अफेयर्स की नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।